हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे 1 से 1.5 साल के बेबी गर्ल के लिए चिकनकारी का बेबी फ्रॉक। जो यहाँ पर मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है और जो है आधा मीटर जो है कॉटन लाइनिंग लिया है। सबसे पहले हम चेस्ट के अकॉर्डिंग जो है टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक इस तरह से ले लेंगे। एक फैब्रिक मैंने साइड पे रखा और एक डबल फोल्ड कर इस तरह से रख दिया। सबसे पहले अभी जो है हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पर अभी हमें शोल्डर डालना है। बेबी का जितना फुल शोल्डर है उतना हमें हाफ करना है। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच लिया है। बेबी की तबीयत थोड़ी वीक है इसलिए मैंने यहाँ पे कम शोल्डर लिया है। और यहाँ पे आर्म होल में 4 इंच ले रही हूँ। मैं यहाँ पे सील्स अटैच कर रही हूँ। सील्स अटैच करने के बाद वहाँ पे टाइट ना हो इसलिए जो है मैंने आधा इंच ज़्यादा लिया। अभी जो देखिए आपके बेबी की चेस्ट जितनी है, मेरे बेबी की चेस्ट 19 इंच है, उस पर मैंने 4 इंच प्लस किया और उसे डिवाइडेड बाय 4 किया तो 5.75 जो है हमारा आंसर है। 4 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। 7 इंच का टॉप पार्ट है तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पर मार्किंग कर दिया। चेस्ट और वेस्ट का मार्किंग जो है वो सेम है और आधा इंच जो है मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं रख रही हूँ। ऑलरेडी हमने 4 इंच जो है यहाँ पे लूजिंग रखा है। इस तरह से हमें लाइंस जो है मिला लेनी है। यहाँ पर हमें नीचे की साइड से भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से हमारा जो है टॉप पार्ट का मार्किंग हो चुका है। अभी हमें नेक और आर्म होल की तरफ जो है शेप देना है। देखिए ऊपर हमने जो है 3.5 इंच जो है आर्म होल का शेप दिया था। नीचे हमें 3 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। 3 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरह से हमें क्रॉस लाइन जो है वो ड्रॉ कर देने है। क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देने के बाद इस तरह से हल्का हमें गोल शेप देना है। इस तरह से राउंड शेप हमें इस तरह से दे देना है और नीचे 1.5 इंच जो है हमें आना है आर्म होल की साइड से, फिटिंग वाली सिलाई के साइड से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच जो है गले की चौड़ाई रख रही हूँ और फ्रंट के गले की लेंथ जो है वो 3 इंच रख रही हूँ और बैक के गले की लेंथ 1.5 इंच रख रही हूँ। इस तरह से हमें जो है बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हमें अपने मन पसंदीदा शेप देना है। मैं सब फ्रंट में जो है वो स्क्वायर ही रख रही हूँ और बैक में मैं राउंड दे रही हूँ। तो बैक में हमें राउंड का शेप जो है वो दे देना है इस तरह से हल्के हाथ से। अभी देखिए हमारा ड्राफ्टिंग जो है हो चुका है और अभी 1.5 इंच जो है यहाँ से मैंने ऐसे क्रॉस लाइन जो है मतलब 0.25 जो है मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने जो साइड में फैब्रिक रखा था वो इस तरह से ले लिया। आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन यानी बटन और हुक के लिए जो है यहाँ पे मार्जिन रख दिया और अभी हमें यहाँ पे कट टू कट कर देना है। इस तरह से हमें जो है यहाँ की कटिंग कर देनी है। और सिलाई के टाइम हमें याद रखना है कि हमने जो सिलाई की मार्जिन रखी है वो 1/2 इंच ही रखी है और 4 इंच जो है हमने लूजिंग रखी है। देखिए इस तरह से मैंने बैक का पार्ट जो है वो कट कर दिया है। अभी यहाँ पे थोड़ी कट लगाना बाकी है वो लगा दिया। इस तरह से जो है हो चुका है। अभी हम यहाँ पे फ्रंट का नेक जो है वो इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट का नेक भी कट हो गया। अभी हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर हमारा फैब्रिक है इस तरह से और हमें यहाँ पे घेरा और टॉप पार्ट और सील्स निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड में इस तरह से फैब्रिक कर दिया है और हमारा जो देखिए फुल फ्रॉक की लेंथ जो है वो हमारी 19 इंच है और 7 इंच जो है हमारा टॉप पार्ट है और हमारा जो टोटल घेरा आएगा वो 12 इंच का आएगा। उसमें हम 2 लेयर लगवाने वाले हैं, इसलिए एक जो है लेयर हमारी 8 इंच पर रहेगी और एक जो लेयर है हमारी 4 इंच पर रहेगी। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से हमें मेजरमेंट डालना है। देखिए 8 इंच का हमारा घेरा आएगा तो 9 इंच पर मार्क कर दिया और दूसरा 2 लेयर हमें यहाँ पे नीचे लगानी है तो 5-5 इंच की लगानी है, मतलब 4 इंच हमें रेडी चाहिए। आधा इंच नीचे की तरफ, आधा इंच ऊपर की तरफ। इस तरह से मैंने 5-5 इंच पर 2 निशान लगवा दिए। अभी इस तरह से मैंने लाइनें खींच दी है। अभी हमें इसका कटिंग कर देना है। देखिए ऊपर हमने जो है 8 इंच हमारा पूरी लेंथ थी और 8 इंच में हमने 1 इंच प्लस किया, 9 इंच पर कट लगवाया और नीचे के 2 लेयर जो है वो मैंने 5-5 इंच के लगवा दिए। इस तरह से देखिए ये हमारी 2 लेयर नीचे की रेडी हो चुकी है। अब हमें इनकी कटिंग करनी है तो मैंने लाइनिंग की कटिंग इस तरह से कर ली है। पूरा देखिए 10 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है और चौड़ाई जितना हमारा फैब्रिक था उतनी है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट के लिए मैंने मेन फैब्रिक इस तरह कट टू कट कर दिया। यहाँ पे मैं कौन सी ही मार्जिन नहीं रखी। और अभी देखिए सील्स के लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है। नीचे की तरफ हमें जो है एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद 4.5 इंच जो है इसकी मैंने पूरी लेंथ रखी है।
और नीचे की तरफ से देखिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंच और मार्जिन जो है वो मैंने 1.5 इंच रखा है इस तरह से। और आर्महोल मैंने 4 इंच डाला था, तो क्रॉस में मैंने 4 इंच पर मार्क किया और 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखी है। और इस तरह से जो है हमें यहाँ पे शेप देना है। शेप देने से पहले हमें ऊपर की तरफ से लाइन खींच देनी है और लाइन खींचने के बाद हमें डाउन जाना है 2 इंच और यहाँ से हमें शेप देना है। इस तरह से हमें प्रॉपर शेप देना है। बैक और फ्रंट हमारा सिल्स एक ही टाइम में कट हो जाएगा। बेबीज़ के लिए हमें कोई अलग से मतलब सिल्स की कटिंग करनी नहीं है। इस तरह से मैंने रीचेक कर दिया तो हमारा यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे अभी सिल्स की जो है कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमें यहाँ पे कट कर देना है। और हम जो है ये सिल्स जो है बलून सिल्स बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारी ये बेसिक सिल्स है। अभी हमें ऊपर का जो अस्तर है वो कुछ डिफरेंट टाइप से हमें कट करना होगा। देखिए इस तरह से सिल्स की कटिंग हो चुकी है। अभी हमारे पास जो चिकनकारी का फैब्रिक बचा था वो देखिए इतना बचा है। ये मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में ले लिया है। ऊपर की तरफ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड से हमने कट टू कट रख दिया है और ऊपर से इस तरह से दूर से हमें कट जो है करवा देना है। और ऑन फोल्ड की साइड से हमारा 3 इंच जो है जो ज़्यादा फैब्रिक है वहाँ पे हमारी छोटी छोटी चुन्नटें आएगी। इस तरह से फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। और अब हमें ये सिल्स जो है नीचे की तरफ से कट लगवा देना है, क्योंकि हमारा फैब्रिक जो था वो ऑन फोल्ड था, इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगवा दिया है। अभी हम इसकी जो है स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग देखने के लिए देखिए मेन फैब्रिक मैंने इस तरह से रखा, ऊपर से मैंने लाइनिंग रखा, उल्टा सीधा हमें देख लेना चाहिए। और देख लेने के बाद इस तरह से देखिए बैक पार्ट में भी इस तरह से स्टिच लगवा दी है। सिर्फ गले पर ही हमें यहाँ पे स्टिच लगवा देनी है। 1/2 इंच का जो है गैप रख कर इस तरह से स्टिच लगवाने के बाद हमारा जहाँ पे राउंड शेप आया है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगवा देने हैं। कट्स लगवा देने के बाद जो है हमें यहाँ पे प्रेस सिलाई जो है लगवा देनी है। इस तरह से हमें प्रेस सिलाई जो है यानी धार स्टिच हमें लगवा देनी है। और इस तरह से हमारा दोनों ही बैक के नेक रेडी हो चुके हैं। अभी फ्रंट में भी हमें इस तरह से फैब्रिक जो है पकड़ना है और वहाँ पे उल्टा सीधा चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद सिर्फ गले की साइड से ही हमें आधे इंच के गैप पर इस तरह से सिलाई लगवा लेनी है। फ्रेंड्स मेरे एक सभी को रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल अभी जो है वो न्यू है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वो कैसा लगा। इस तरह से देखिए मैंने नेक पर जो है स्टिच डाल दिए। अभी हर कॉर्नर पर हमने छोटे छोटे कट्स लगवा दिए। कट्स लगवा देने के बाद यहाँ पर भी हमें प्रेस सिलाई डालनी है और वो भी जहाँ तक हमारा कॉर्नर आएगा बस वहीं तक, मतलब यहाँ तक मैं एंड कर दूँगी। और इस तरह से मैंने जो थ्रेड है वो कट कर दिया। दूसरी साइड भी मैं उसी तरह से सेम प्रोसीजर करके स्टिच लगवा दूँगी। हमें नीचे के शेप पर कट यानी स्टिच नहीं लगवानी है ताकि हमारी फिनिशिंग ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम वो कॉर्नर्स जो है वो ठीक से नहीं निकल पाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने शोल्डर टू शोल्डर यहाँ पे इस तरह से मेन फैब्रिक की साइड से और अस्तर की साइड से रखा और स्टिच लगवा दिया। दोनों ही सिलाई हमारी एक जैसी आनी चाहिए। इस तरह से मैंने दोनों भी पैटर्न जो है रेडी कर दिए। दोनों भी साइड्स हमारी इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब हमें सिल्स देखना है। हमारी बेसिक सिल्स यहाँ तक है तो हमें देखिए ऊपर से मैंने इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स जो है डाल देनी है। हमें इस तरह से ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से हमें प्लेट्स डाल देनी चाहिए। और यहाँ पे हमें एक बार रीचेक करना है कि हमारा फैब्रिक जो है वो प्लेट्स में बराबर जा रहा है या नहीं, कम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हमें एडजस्ट कर लेना है। नीचे की साइड से भी हमें इस तरह से छोटी छोटी जो है चुन्नटें डाल देनी है। सेम प्रोसीजर हमें दूसरी सिल्स में भी करना है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे कट टू कट आ चुका है हमारा और यहाँ पे हमें नीचे की साइड से यहाँ पे आधे इंच के गैप पर जो है स्टिच लगवा देनी है। इस तरह से हमें स्टिच लगवाने के बाद ऊपर से हमें जो है धार स्टिच जो है लगवा देनी है। धार स्टिच लगवा देने के बाद जो है हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था वो बलून पैटर्न के लिए, तो हमें यहाँ पे अस्तर जो है पूरा सिल्क साइड से लेकर जाना है और इस तरह से सिलाई लगवा देनी है। इस तरह से हमारे दोनों पैटर्न रेडी हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सिल्स जो है वो अटैच कर देनी है। इस तरह से हमें जो है दोनों भी साइड की सिल्स जो है लगवा देनी है। और एक सिल्स लगवाने के लिए सेंटर से नहीं, हमें कौन से ही एंड की साइड से स्टिच लगवानी है। इस तरह से देखिए सिल्स लगवा दी है
अभी यहाँ पे हमें फिटिंग की जो है स्टिच लगवा देनी है। फैब्रिक मैंने सीधा रखा, दोनों भी साइड हमारी सीधी है और यहाँ पे पाव इंच मतलब 0.25 के अंतर से जो है स्टिच लगवा दी है और फैब्रिक उल्टा करके मैंने और पाव इंच के मतलब 0.25 की तरफ से स्टिच लगवा दी है। दोनों भी साइड इस तरह से मैंने रेडी कर लिए। अब हमें यहाँ पे नीचे घेरा जो है वो अटैच करना है, उसमें प्लीट्स डालना है। देखिए हमारा अस्तर है, अस्तर पे इतने तो हमें बहुत छोटी छोटी जो है प्लीट्स डाल देनी है। इस तरह से मैंने प्लीट्स डाल के रेडी कर दिया है। अभी ये हमारा मेन फैब्रिक है, यहाँ पर भी हमें जो है एक्स्ट्रा का जो है कट फैब्रिक है प्लेन, तो मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद अभी यहाँ पे हमें छोटी छोटी प्लेट्स जो है पूरे फैब्रिक पर डाल देनी है। मतलब हमारा जितना टॉप पार्ट रेडी है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है इस तरह से प्लेटें डाल देनी है। और इसके हिसाब से मतलब इसके नीचे का जितना घेर आएगा, हमने जो 5 इंच की 2 स्ट्रिप्स कट करी है उसके उस पे ऊपर भी हमें इसी तरह से प्लेट्स जो है डाल देनी है। देखिए इस तरह से हमारा पार्ट जो है रेडी हो चुका है। तो हमें यहाँ पे रीचेक करेंगी कम या ज़्यादा है करके। तो यहाँ पे हमें रीचेक करने के बाद देखिए थोड़ी प्लेट्स हमारी एक जो प्लेट्स है हमें निकालनी पड़ेगी, हम निकाल देंगे। अभी जो है हमें नीचे की फ्रिल लगानी है, तो एक्स्ट्रा का प्लेन फैब्रिक मैंने कट कर दिया। इस तरह से मैंने दोनों भी जॉइंट लगवा दिए और यहाँ पे हमने जो है प्लीट्स डाल दिए। प्लीट्स डालने के बाद देखिए नीचे का घेरा और जो ऊपर का घेरा है वो इस तरह से मैंने रीचेक किया। रीचेक करने के बाद हमारा बिल्कुल सेम आया, थोड़ा कम ज़्यादा हो तो कट कर लेना है। इसके बाद देखिए अभी हमें यहाँ पे ऊपर के जो लेयर पे नीचे की लेयर अटैच करनी है। इस तरह से मैंने फैब्रिक पकड़ा और आधे इंच के गैप पर जो है मैंने इस तरह से जो है सिलाई जो है स्टिच यानी लगवा दी है। इसी तरह हमें पूरे घेरे पर जो है स्टिच लगवा देनी है आधे इंच के गैप पर। और यहाँ पर अगर हमारी प्लीट कम ज़्यादा हो तो इस तरह से हम यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते। तो इस तरह से मैंने जो है प्लीट्स जो है लगवा दी है, स्टिच लगवा दी है। अब हमें ऊपर की तरफ से जो है एक प्रेस सिलाई जो है लगवा देनी है। इसी तरह हमें जो है एक स्टिच लगवा देनी है ऊपर की तरफ से, यानी हमारा फैब्रिक अच्छा दिखे और हमारे फ्रॉक की फिनिशिंग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। इस तरह से मैंने स्टिच लगवा दी है। अब स्टिच लगवाने के बाद इस तरह से मैंने फैब्रिक पकड़ा और इस तरह से टॉप पार्ट और फैब्रिक लेकर मैंने एक जो घेरा है वो अटैच कर दिया है। अस्तर मैंने अभी मतलब यानी लाइनिंग जो यहाँ पे है वो मैंने अटैच किया नहीं है, अभी हम ऊपर से उसको अटैच करेंगे। इस तरह से घेरा मेन फैब्रिक अटैच हो चुका है। अभी हमें जो है यहाँ पे मैंने हुक और बटन की साइड जो है मैंने रीचेक कर दिए, कम या ज़्यादा हो तो स्टिच करने के लिए। अभी हमें ऊपर की तरफ से इस तरह से लाइनिंग जो है रखना है। लाइनिंग रखने के बाद इस तरह से हमें स्टिच लगवा देनी है। यहाँ पर भी अगर प्लीट्स कम ज़्यादा हो तो हमें एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, बेबी को ये चुभेगा नहीं और ज़्यादा भी मोटा फैब्रिक वो भी हमें लगेगा नहीं। अभी हमें बटन के लिए देखिए हमारी जितनी वेस्ट है, वेस्ट के हमें 1 से 1.5 इंच के नीचे तक हमें लगवानी है, ताकि अगर बेबी को अगर बटन खोलने के बाद हमें जो है पहनने में आसानी होगी। यहाँ पर भी मैंने ऊपर की तरफ से आधे इंच फैब्रिक मोड़ दिया है और आधे इंच के गैप पर इस तरह से मैंने स्टिच लगवा दिए। और यहाँ पे हमने इस तरह से फैब्रिक को नीचे की तरफ डालना है और ऊपर से यहाँ पर भी हमें स्टिच लगवा देनी है। इस तरह से स्टिच लगवाने के बाद और फैब्रिक हमें पलटाना है। पलटाने के बाद ऊपर की तरफ से भी इस तरह से स्टिच कर देनी है। यहाँ पर हमारी जो है कांच रहेगी। और यहाँ पे हमें बटन लगवाने के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। ऊपर से मैंने इस तरह से कवर कर लिया, नीचे की साइड से मैंने इस तरह से सिलाई जो है वो लगवा दी है। यहाँ पे मैंने पाव इंच मतलब 0.25 इतना फैब्रिक अंदर डाला और इस तरह से स्टिच लगवा दिए। एक्स्ट्रा का फैब्रिक जो है वो मैंने कट कर दिया। अब हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ मतलब देखिए पट्टी हमारी नीचे की तरफ है, उल्टी तरफ मैंने पट्टी लगवाई है और ऊपर आने के बाद इस तरह से जो है हमें फोल्ड करके स्टिच लगवा देनी है। यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहना चाहिए। इस तरह से देखिए मैंने काज बटन पट्टी करवा दी है। अब हमें यहाँ पर रीचेक कर दिया। रीचेक करने के बाद हमें जो है यहाँ पे घेरे जो है अटैच कर देने हैं। इस तरह से मुझे 2 लेयर अलग अलग जो है स्टिच लगवानी है। इस तरह से मैंने फैब्रिक यहाँ से पकड़ा। फैब्रिक पकड़ने के बाद जो है इस तरह से मैंने आधे इंच के गैप पर स्टिच लगवा दी। अभी हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ से जो है घेरा भी अटैच कर देना है, मतलब घेरे पे नीचे के लाइनिंग पर भी इस तरह से मैंने स्टिच लगवा दिए है। अब हमें जो है फैब्रिक यहाँ पर रीचेक कर दिया, यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो चुका है तो यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद वहाँ पे हमारी नीचे एक बटन आएगी। अभी यहाँ पे हमें नीचे फैब्रिक डबल फोल्ड करके स्टिच लगवा देना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग इसी तरह से रेडी करना है और इस तरह से हमारा बेबी फ्रॉक जो है रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।